हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस। तो देखो, टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल, ड्राई फूड्स एट्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सीम्स मोस्ट कन्वीनियंट। यानी कि आज के समय पे अगर हमें कोई भी चीज़ स्टोर करके रखनी हो, जैसे खाना स्टोर करके रखना हो, पानी रखना हो, दूध रखना हो, अचार रखना या कोई भी ड्राई फूड रखना हो, तो हम सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कंटेनर को प्रेफर करते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। ऐसा इसीलिए है बेटा क्योंकि वो लाइट वेट बहुत हल्के होते हैं, लोअर प्राइस सस्ते होते हैं, गुड स्ट्रेंथ है मतलब मजबूत होते हैं, एंड ईजी हैंडलिंग और उनका हैंडल करना आसान होता है। क्योंकि भी प्लास्टिक की चीज़ें बहुत हल्की होती हैं तो उनको उठाना एक जगह से दूसरी जगह से डिस्प्लेस करना ईजी है, सस्ते आ जाते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। तो बीइंग लाइटर एज़ कम्पेयर टू द मेटल, यानी कि जैसे धातुओं की बनी हुई चीज़ें, लोहे की कोई चीज़ है वो बहुत हैवी होगी, उसको रस्ट लगने का भी जंग है। तो प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार बीइंग लाइटर एज़ कम्पेयर टू मेटल। मेटल को बहुत हैवी होते हैं इसलिए प्लास्टिक का यूज़ कार में भी किया जाता है, एयर क्राफ्ट्स में भी किया जाता है और स्पेस क्राफ्ट में भी। ठीक है, यानी कि जो जहाज वगैरह हैं उनके अंदर भी किया जाता है बेटा। टू, तो द लिस्ट इज एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल लाइक स्लीपर। तो यानी कि अगर हम गिनने लग जाए ना बेटा कि प्लास्टिक के कितने हो जाए तो लिस्ट बहुत बड़ी बन जाएगी। जैसे स्लीपर पहनते हो आप, फर्नीचर यूज़ करते हो, डेकोरेशन का सामान यूज़ करते हो, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की होती हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। तो अब पढ़ लेते हैं बेटा कि प्लास्टिक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली है बेटा प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। आपको याद होनी चाहिए सारी, प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है। मतलब जिस तरह आपको पता है भी लोहे की जो चीज़ें होती हैं ना उन पे इजीली लगभग जंग लग जाता है, सोने चांदी की चीज़ें हैं वो काली पड़ जाती हैं, मतलब वो समय के साथ वो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं बेटा वो ऐसा सच रहती हैं, ठीक है, उन पर कोई जंग वगैरह नहीं लगता। तो यू नो दैट मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। आपको पता है धातु जैसे कि लोहा, जब आप उसको नमी में या हवा में खुला छोड़ते हो तो उस पर रस्ट यानी जंग लग जाता है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। परंतु प्लास्टिक वाटर और एयर से रिएक्शन नहीं करते हैं। दे आर नॉट कोरोडेड ईजली, उन पे आसानी से जंग नहीं लगता है। तो दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल। इसीलिए उनका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने में किया जाता है, इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, और उनका इस्तेमाल बहुत सारे केमिकल को भी स्टोर करने में किया जाता है। क्योंकि बेटा प्लास्टिक पे कोई जंग नहीं लगता है, वो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इसलिए उनका इस्तेमाल बहुत सारे केमिकल और बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने में आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक बहुत लाइट हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं और ड्यूरेबल लंबे समय तक चलते हैं। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। आपके मम्मी पापा से या दादा दादी से पूछो पुराने समय में बेटा किस प्रकार की बकेट बाल्टियाँ यूज़ की जाती थी। वट इज़ द मटीरियल ऑफ द बकेट और मग यू आर यूजिंग टूडे। और आज आप जो बकेट या मग यूज़ करते हैं वो किस मटीरियल के बने हुए हैं। वट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। और यानी कि पता करने की कोशिश करो प्लास्टिक कंटेनर यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं। तो देखो क्या क्या है बेटा, सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, सिंस प्लास्टिक की चीज़ें बहुत हल्की होती हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत होती हैं, ड्यूरेबल लंबे समय तक चलती हैं, एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। और आप उनको किसी भी शेप किसी भी साइज़ की बना सकते हो। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज, इसीलिए उनका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे उद्देश्य को पूरा करने में किया जाता है। प्लास्टिक आर जनरली चीपर दैन मेटल। क्या होते हैं बेटा, प्लास्टिक की चीज़ें मेटल धातु की चीज़ों से सस्ती होती हैं। आपको पता है प्लास्टिक तो बहुत सस्ता है अगर हम लोहे को देखें उसके कंपैरिजन में, ठीक है। दे आर वाइडली यूज इन द इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल और घरेलू सामान बनाने में भी यूज़ की जाती हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। एक लिस्ट बनाओ, सभी सोचना भी आप डेली लाइफ में कौन कौन से प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ करते हो, ठीक है। तीसरी बेटा प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब ना तो प्लास्टिक में से करंट पास होता है बेटा, ना हीट पास होती है। क्योंकि आपको पता है भी प्लास्टिक अगर हम जैसे हमने कुछ भी अपने घर पे कोई पैन ली यानी कोई कढ़ाई ली, हमने उसको रख दिया गैस के ऊपर, वो पूरी कढ़ाई गर्म हो जाएगी। पर प्लास्टिक की चीज़ थोड़ी ऐसे गर्म होती है। जिस तरह हमारी जो पैन है या आपके घर में कोई भी जो पतीला है बेटा, उसका जो हैंडल होगा ना वो प्लास्टिक का होता है। जब आप पूरा पतीला गर्म हो जाता है पर हैंडल तो गर्म नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिक में से ना करंट पास होता है ना हीट पास होती है। प्लास्टिक की जो ऊपर वायर होती हैं तारे, उनमें तो करंट होता है पर उनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग कर देते हैं जिससे उनमें करंट नहीं लगता, मतलब उनमें से करंट भी पास नहीं होता, हीट भी। तो आपको सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। पहले क्या थी, प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक किसी से रिएक्शन नहीं करते बेटा।
दूसरी क्या थी, प्लास्टिक लाइट वेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट दैट प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने पढ़ा होगा कि प्लास्टिक बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग, इसीलिए जितने भी बिजली की तारें हैं उन पे सब पे प्लास्टिक की कवरिंग होती है। एंड हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ प्लास्टिक, और जितने भी स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, मतलब जिस तरह आपके घर में जो है पेचकस है, प्लास होता है, इन सब के हैंडल भी बेटा प्लास्टिक के बने होते हैं। एज मेंशन वो हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन, जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं, फ्राइंग पैन जो होती है घर में, उसका हैंडल भी किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, क्योंकि उसमें वो गर्म नहीं होता और उनमें से करंट पास नहीं होता है। डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल जो हेल्थ केयर स्वास्थ्य वाली जितने भी उद्योग हैं स्वास्थ्य संबंधी, उनमें बहुत यूज होता है। जिस तरह आपको पता है, सम एग्जांपल ऑफ देयर यूजेज आर द, कुछ उदाहरण जैसे पैकिंग ऑफ टैबलेट, जब गोलियां पैक करने होते तो बेटा प्लास्टिक की पैकिंग होती है उनके, उनमें थ्रेड यूज्ड फॉर स्टिचिंग वाउंड। आप जैसे कि किसी बंदे को अगर बेटा ज़्यादा चोट लग जाती है तो उसको अब कहते हैं ना टाँके आना है, मतलब उसके घाव हो जाते हैं, तो उसके बाद स्टिचिंग की जाती है, वो भी थ्रेड धागों से की जाती है, वो धागे भी प्लास्टिक के होते हैं। ठीक है बेटा। सिरिंजेस, डॉक्टर ग्लव्स एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टर के ग्लव्स हैं, सिरिंजेस हैं, जो ये भी बेटा हॉस्पिटल में यूज होते हैं, इंजेक्शन वगैरह, और बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी किसके बने होते हैं बेटा, प्लास्टिक के बने होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। स्पेशल प्लास्टिक के बने हुए बर्तन बेटा माइक्रोवेव जो अवन होती है उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन माइक्रोवेव अवन द हीट कुक द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल, यानी स्पेशल प्लास्टिक के बने हुए बर्तन माइक्रोवेव अवन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो माइक्रोवेव अवन के अंदर जो हीट पैदा होगी ना बेटा, वो सिर्फ खाने को पका देगी, जिससे प्लास्टिक पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। टेफ्लन इज ए स्पेशल प्लास्टिक, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेफ्लन भी एक बहुत स्पेशल प्लास्टिक है, ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। यानी कि देखो कितनी कमाल के बाद, टेफ्लन एक ऐसा प्लास्टिक है जिस पे ना तो ऑयल चिपकता है ना पानी, मतलब उसमें आप ऑयल डाल दो तो ऑयल उसकी दीवारों पे नहीं लगेगा, ना उस पर पानी लगेगा। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन द कुकवेयर, यानी कि आजकल सुना होगा ना नॉन स्टिक की पैन, मतलब कि ऐसे बर्तन ऐसी कढ़ाई आती है जिन पे जो नॉन स्टिक की होती है, मतलब उनसे ऑयल वगैरह चिपकता नहीं है, तो वो टेफ्लॉन की होती हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा फायर प्रूफ प्लास्टिक भी आते हैं, मतलब जिनमें आग नहीं लगती। आल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेज फायर इजीली, लेकिन जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि सिंथेटिक कपड़े पहन के हमें कभी भी ना काम नहीं करना चाहिए रसोई में, क्योंकि उनमें अगर आग लग गई ना तो वो हमारी बॉडी से चिपक जाएंगे, जिससे बहुत ज़्यादा हार्म होगा। लेकिन प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है, पर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन पर आग लगती ही नहीं है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलेमाइन। ये बहुत कमाल की बात है बेटा, जो फायरमैन होता है, जो आग बुझाने वाले होते हैं, जो वो वर्दी पहनते हैं ना, उस वर्दी के ऊपर मेलेमाइन नाम का प्लास्टिक की कोटिंग होती है बेटा। क्या कहा मैंने, जो फायरमैन जो वर्दी पहनते हैं उस वर्दी के ऊपर मेलेमाइन नाम के प्लास्टिक की कोटिंग होती है बेटा, क्योंकि टू मेक दैम फायर रेजिस्टेंस, ताकि उनके ऊपर आग फ्लेम रेजिस्टेंस, यानी ताकि वो आग ना पकड़े, क्योंकि मेलेमाइन जलता नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल बेटा प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। वैन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग रैप्ड इन प्लास्टिक। जब हम मार्केट जाते हैं तो हम देखते हैं हमें ज़्यादातर चीज़ें प्लास्टिक में बंधी हुई होती हैं, और पैक्ड इन पॉलिथीन बैग या पॉलिथीन की थैलियों में पैक होती हैं। दैट इज़ वन रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग अक्यूमुलेटेड इन आवर होम, क्योंकि हम जब भी मार्केट से कोई चीज़ के लेकर आते हैं बेटा, सारी की सारी ऑलमोस्ट प्लास्टिक में ही जी जाती हैं, तो इसीलिए प्लास्टिक हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज, और फिर फाइनली हम प्लास्टिक की थैलियों वगैरह को कूड़े में ही फेंकते हैं। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज ए मेजर प्रॉब्लम, भैया ऐसे प्लास्टिक को फेंकना एक बहुत बड़ी भयानक प्रॉब्लम है। अब पढ़ते हैं वाई। अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज, उससे पहले आपको दो टाइप के मटेरियल पता होना चाहिए बेटा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, एक ऐसा मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस की मदद से डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि सच एज बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं बेटा, जैसे कि सब्जियों के छिलके वगैरह हैं, अगर आप उनको ना कहीं पर डाल दो ना, तो आप देखोगे कुछ समय बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या महीने बाद वो सब्जी के छिलके बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगे। मतलब वो ऐसा वेस्ट है, वो ऐसा कूड़ा है बेटा, जो क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल। प्राकृतिक प्रोसेस लगने से बैक्टीरिया की मदद से वो सारा का सारा मिट्टी में मिल जाएगा। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं बेटा जो बैक्टीरिया वगैरह जिनको डिकम्पोज करके तोड़ के मिट्टी में मिला देते हैं। जिस तरह से हमारे जो सब्जियों के छिलके होते हैं, हमारे घर पे चाय पत्ती वगैरह का जो वेस्ट है,
ठीक है, जो मिल रसोई का जो वेस्ट है वो सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल है बेटा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन ए मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं बेटा जो नेचुरल प्रोसेस प्राकृतिक प्रक्रियाओं से टूटती नहीं है, चाहे कुछ भी हो। जिस तरह प्लास्टिक की थैली आप कहीं पे क्या करो, अपने आपके आसपास कहीं पर भी ना खाली जगह हो तो वहाँ पे गड्ढा खोदो और वहाँ पे ना प्लास्टिक की थैली दबा दो। आप उसको ना कितने दिनों बाद भी चेक कर लेना, वो आपको वहीं मिलेगी, गलेगी नहीं वो। लेकिन आप क्या करो, सब्जी वगैरह के छिलके डाल के दबा दो, आपको कुछ दिनों बाद वो सब्जी के छिलके गायब मिलेंगे वहाँ से, क्योंकि वो मिट्टी में मिल जाएंगे। तो बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं बेटा जो डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज होकर मिट्टी में नहीं मिलते हैं। ओके, यहाँ तक लेसन पढ़ना, बाकी कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।